मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। तो अपन को कोशिश करनी है, बिना कोशिश किए हार नहीं माननी है। ठीक है, हिम्मत अपन तभी हारेंगे, बिना कोशिश किए अपन हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जिसमें बोला गया है, जो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। इसमें बोला गया है, मैं पढ़ता हूं, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आप इस समझ लें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार पथ है जिस पर रवि और सोनिया क्या कर रहे हैं? रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में। ये यहाँ से चल रहे हैं, रवि और सोनिया एक साथ क्या कर रहे हैं? इस वृत्ताकार पथ पर रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दौड़ प्रारंभ कर रहे हैं। तो इनने बोला है एक साथ जब चलते हैं, मान के चलिए 1 बजे दोनों साथ में चले। अब क्या हो रहा है, रवि थोड़ा मध्य दौड़ रहा है और सोनिया थोड़ी तेज दौड़ रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कितने समय बाद दोनों इसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, जो रवि का समय है और सोनिया का समय है, इसका अपन क्या निकालेंगे? इसका अपन निकालेंगे SCF। तो सोनिया 18 मिनट, सोनिया को कितने लग रहे हैं? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो अपन पहले 18 के टुकड़े करेंगे, 2 × 3 × 3, 2 × 3 पर 2 की घात 12, 2 × 2 × 3, 2 पर 2 की घात और 3 पर 1 की घात। ठीक है, ये अपने क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। यहाँ से अपन बड़ी बड़ी घातें क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो 3 पर 2 की घात गुणित 2 पर 2 की घात, ये अपने क्या होगा? कॉमन पॉइंट हो गए। 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 चौको 36, 9 चौको 36। ठीक है, क्या आ गया आंसर अपना? 36। 9 चौको 36 और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का जो एलसीएम है वो 36 आया और यही अपना राइट आंसर है कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर एक साथ होंगे। एक चक्कर लगाया, रवि थोड़ा आगे, सोनिया पीछे, पे दूसरा चक्कर लगाया और जब रवि 3 चक्कर लगा देगा उतने में सोनिया कितने लगा पाएगी? 2 चक्कर। रवि ने 3 चक्कर लगा दिए और सोनिया ने क्या लगा पाई? 2 चक्कर। और 2 चक्कर और 3 चक्कर के साथ ये दोनों एक ही स्थान पर होंगे 36 मिनट बाद। चलिए, सवाल नंबर 3, वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर होंगे। अब इसमें बोला गया है, प्रातः भ्रमण पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। अभी 2 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। वह लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूर्ण कदमों में तय करेगा? अपन को क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम निकालना। 3 व्यक्ति हैं, वो एक साथ चल रहे हैं। एक थोड़ी लंबी डग रख रहा है, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी। इनकी जो डगों की नाप है वो अलग अलग दी गई है। तो अपन 40, 42 और 45 का क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलते हैं तो अपन इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 40, 42 और 45।
तो पहले अपन 40 के टुकड़े करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 20 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 बचेगा, फिर 2 से देंगे और फिर 5 से देंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो 2 पे 3 की घात गुणित 5 पे 1 की घात। 2 से देंगे 21, 3 से देंगे 7, 7 एकम 7, 2 पर 1 की घात, 3 पर 1 की घात गुणित 7 पर 1 की घात। 45, पहले 5 3 से देंगे तो 15 बचेगा, फिर 3 से देंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 से देंगे तो 1 बचेगा। 3 पर 2 की घात गुणित 5 पर 1 की घात। ये अपन ने क्या तोड़ लिए, ये अपन ने इनके तोड़ लिए गुणनखंड। अब अपन को क्या करना है, जो बड़ी बड़ी घात है वो कॉमन लेनी है। ठीक है, यही एलसीएम होता है कि जो बड़ी घात है तो अपन वो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। और एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ क्या होता है, जो छोटी घात है उनको कॉमन लेंगे। एलसीएम है बड़ी घात, तो 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 2 की घात, ये बड़ी है, गुणित 5 पर 1 की घात गुणित 7 पर 1 की घात। ये हो जाएगा 8, 3 का वर्ग होता है 9, 5 7। ठीक है, 8 पंचे 40 और 9 7 63। शून्य का ये शून्य रहेगा, 4 3 12 की 2 हाथ में आएंगी 1, 4 6 24 और 1 25। इतने सेंटीमीटर बाद वे क्या होंगे, इतने इनकी वे लघुत्तम दूरी है कि इनके कदम क्या होंगे, फिक्स होंगे और वो एक साथ क्या आ जाएंगे, एक साथ इनके कदमों की संख्या और इनके कदम क्या होंगे, इतने में फिक्स होंगे। ये सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25.20 ये मीटर में आंसर है और ये सेंटीमीटर में आंसर है। जो आप देना चाहें दोनों आंसर सही हैं। चलिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में बोला गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो इनमें दो दो संख्या दी गई है, इनके गुणनफल ज्ञात करने, फिर जांच करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है। ठीक है, तो जो तीसरे का पहला है इसमें बोला गया है 26 और 91, इसका अपन को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 26 के जब अपन गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 गुणित 2, जब 91 के तोड़ेंगे तो 13 गुणित 7। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना निकल के आएगा 13, और जो इनका एलसीएम है वो कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 13 गुणित 2 गुणित 7, 14 गुणित 13। 13 एकम 13, 26 13, 13 चौको 52 की 2 हाथ में आई 5, 13 एकम 13 5 18। एलसीएम कितना निकल के आएगा 500। ठीक है, 182। 13 एकम 13 चौको 52 हाथ में आई 5, 13 एकम 13 5 18। ठीक है, 182 क्या निकल के आएगा एलसीएम। अब इसमें क्या बोला गया है, अपन को उत्तर की जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, 26 गुणित 91 ये बराबर होगा 13 गुणित 182 के। यदि ये दोनों बराबर हैं,
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणित एलसीएम, एचसीएफ गुणित एलसीएम, यदि ये बराबर आ रहे हैं दोनों उत्तर तो अपना उत्तर क्या है, सही है। तो यहाँ पर पहले 6 एकम 6, 9 पौना 45, 9 इंचम 56, 2 एकम 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 6 6 8 5 13 की 3 हाथ में आई, 1 और 1 2। इनका जो गुणनफल है कितना, इनका जो गुणनफल है वो कितना आएगा, 23 66। और अब इसका करेंगे 13 दूनी 26 की 6, हाथ में आएंगी कितनी 2, 13 7 91, 13 8 104 और 106, हाथ में आएंगी 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणित एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अपना राइट आंसर यही है। ये अपने एलसीएम एचसीएफ गुणित अपना ये क्या है, उत्तर की जांच भी कर ली अपन ने और अपन ने दोनों क्वेश्चन भी कर लिए। एलसीएम एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और उत्तर की जांच भी कर ली, बिल्कुल सही है। तीसरे का इसमें बोला गया है 510 और 92, 510 और 92। अब अपन को जो सेकंड वाला करना है, क्या बोला गया है, 510 और 92। तो पहले 510 की अपन गुणनखंड तो बोले 2 से देंगे तो 25 255, ये आ जाएगा 255। अपन करके देख लेते हैं, 510, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर अपन किससे देंगे, 5 से, 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, 30 आते 21, 17 एकम 17। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब अपन को किसके निकालने हैं, 92 की। 92 की अपन डायरेक्ट करते हैं, 2 से देंगे तो बचेगा 46, फिर 2 से देंगे तो बचेगा 23 और 23 एकम 23। चलिए अब इनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 बड़ी घात कौन कौन सी है, 2 है, 2 पर 2 की घात गुणित 3 पर 1 की घात गुणित 5 पर 1 की घात गुणित 17 गुणित 23, सब तो आ गई एलसीएम में। ठीक है, जब अपन इनका गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 23 460। जब अपन इन सब की गुणा करेंगे तो 23 460 निकल के आएगा। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो 23 460 और इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन सिर्फ क्या है 2। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा 1। अब अपन को क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो पहली संख्या a गुणित b बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, 23 460 गुणित 2, संख्या कितनी है 92 गुणित 510। ठीक है, तो पहले 2 9 2 12 की 2 हाथ में आई, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसका देखेंगे अपन 2 2 10, 9 9 9 1 9 9 पौना 45, 0 2 9 6 4। तो आप देख सकते हैं कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर।
एलसीएम एचसीएफ बराबर आया है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या के दोनों की मान क्या है, बराबर है। तो अपना आंसर भी सही है, क्योंकि एक सूत्र होता है कि यदि एलसीएम गुणित एचसीएफ करते हैं, वो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करते हैं, तो वो मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, अब इसके 2 सवाल और हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 के एक तीसरा बचा है और एक चौथा बचा है। तो ये आपका होमवर्क है, आप घर पर ट्राई करें, नहीं बनते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 336 और 54, 6 और 20, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट